नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार विधान परिषद में उस समय बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब पक्ष विपक्ष एक मांग के लिए दोनों साथ हो गए, एक स्वर में, एक सुर में, मतलब आवाज उठाने लगे। बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अजीब सा नहीं, ये आए दिनों की बात है। चाहे वो किसी राज्य का विधानसभा विधान परिषद का सभागार हो या सांसद भवन हो, सभी जगह यही देखने को मिलता है। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि जब भी विधायक, मंत्री या सांसद, मंत्री ये सबों को अपने फायदे की जहां बात आती है, वहां पे सारी पार्टी के लोग दलगत से ऊपर उठ कर करके अपने लिए मांग करते हैं, क्योंकि उनकी उसमें अपनी जो स्वार्थ की पूर्ति वो नहीं रहती, इसलिए सब एक हो जाते हैं। उस समय ना कोई देखिएगा कि जो आपसी कड़वाहट थोड़ी देर पहले दिख रही होती है, अचानक से वो कड़वाहट प्रेम में तब्दील हो जाता है। और इस कदर तब्दील हो जाता है कि अगर उस समय देखेगा तो मतलब आम जनता जो देख ले, जो कि टीवी का कार्यक्रम, ये विधानसभा की कार्रवाई या विधान परिषद की कार्रवाई या लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई नहीं देखते, ये जो जनता, उसको दिखा दिया जाए तो जनता उस समय सीधे सीधे बेहोश हो जाएगी कि भाई मेरे ऐसे कैसे। कुछ देर पहले तो एक दूसरे को काटने को तैयार हो रहे थे, मारने को तैयार हो रहे थे, अब अचानक से इतना प्रेम कैसे, इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है? वही नजारा विधान परिषद में भी देखने को मिला। बात इसलिए ये हुआ कि भाई यहाँ पे सभी माननीयों का पटना में घर मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, ये इन सभी माननीयों की मांग थी। इसके लिए ये सारे लोग एक हो गए और बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर के लोग एक दूसरे के समर्थन में सुर मिला रहे थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा कि फिर दो सुर बने हमारा, वही चीज बात वाली बात थी। अब इसमें क्या है कि सभापति ने इसमें सहमति दी है। जब ये मांग उठाई गई तो सभापति ने भी इसमें सहमति दी, क्योंकि वो भी तो आखिर ठीक है, कहने सभापति है भी तो वो भी तो एमएलसी ही थे ना, तो उनको भी चाहिए था। उन्होंने सहमति दे दी। सिर्फ सहमति ही नहीं दी बल्कि सरकार से आग्रह तक कर दिया कि भाई सदस्यों को घर मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद राजधानी में घर नहीं होने पर बेटा बेटी ताना मारता है। अभी तो गजबी स्थिति है भाई। चलो, हम लोग आम आदमी को तो ताना सुनना ही पड़ता है कि हाँ भाई, तुम इतना दिन से काम कर रहे हो, कमा रहे हो, घर में ये नहीं है वो नहीं है। और इन नेताओं के नाम से अगर इन लोगों को चेक किया जाए तो इन लोगों के पास अथाह अकूत संपत्ति होती है, और ये लोग कह रहे हैं कि घर में बेटा बेटी ताना मारता है कि अपना घर नहीं है बाहर में, रिटायरमेंट के बाद आपके हमको रहने के लिए जगह नहीं है। सभापति ने सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी से कहा कि आप लोग इस पे हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि भाई खुल के नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते। मैं बोल रहा हूँ कि भाई हस्तक्षेप करिए, ये हम सभी का मामला है, हम सभी लोगों को इसमें फायदा होने वाला है, इसलिए करिए करिए। दोनों को, प्रेम कुमार को, विजय चौधरी को भी उन्होंने कहा राजधानी में सदस्यों के लिए घर दिलाने में मदद करिए, क्योंकि एक विधायकों, विधान पार्षदों को भाड़े पर घर नहीं मिलता। ऐसी छवि बन गई है कि ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी जमीन उपलब्ध कराने की है। भाई आपको अगर ऐसी छवि बनी क्यों, उस छवि तो सुधारिए। आप लोग तो उस छवि को और बिगाड़ने की ही कोशिश, अगर आप जमीन ले लेंगे, घर ले लेंगे, वहां घर बना लेंगे, तो कल फिर आपका तो भाई जैसे आप जी रहे हैं वही जिंदगी जीते ही रहेंगे। ऐसे भी सारी सुविधाएं मिलती है, आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, टैक्स फ्री हैं। जो पैसा आपको आजीवन, एक बार विधायक बनिए, पेंशन जिंदगी भर लेते रहिए, उसके बाद सारी सुख सुविधाएं जो है, पास वगैरह रेलवे का और फलाना ढिमकाना सब आपको मिलता है। एक गार्ड मिलेगा, जबकि आपको कोई मतलब चीटी भी नहीं मार सकती, फिर भी आपको गार्ड मिलेगा। तो ये चीज होने के बावजूद मतलब सोचिए कि इनको भाड़े पर घर नहीं मिलता है, तो क्यों भाड़े भाड़े पे घर दे आपको? छवि आपने खुद खराब करी है, आपने खुद गढ़ी है, तो उस छवि को सुधारने की कोशिश कीजिए, बजाय जमीन मांगने के लिए और घर बनाने के लिए। अब ये क्योंकि अपना लाभ था तो सभी लोग एक साथ वही आगे, पक्ष विपक्ष जिस सदस्यों को पटना में प्लॉट देने के सवाल पर सबसे पहले नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार, जो कि इसी बार जो है मंत्री मंडल का जब विस्तार हुआ तो उन्हें वो विभाग दिया गया, मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, वो जवाब देने उठे। उन्होंने कहा कि विधायकों, विधान पार्षदों का को पटना में जमीन का और प्लॉट देने का जो मामला है वो सहकारिता विभाग से जुड़ा है, उनके विभाग का यह मामला नहीं है। यानी कि हमारे भाई नगर विकास विभाग का मामला नहीं है, ये सहकारिता विभाग का मामला। तो सहकारिता मंत्री ही इस पर जवाब दे सकते हैं। इस पर सभापति ने कहा
कि सवाल भी सहकारिता विभाग से ही है। हम मंत्री विजय बाबू से कहेंगे कि इसके लिए समय दीजिए, सदस्यों का एक शिष्टमंडल इनसे जाकर मिले। इस पर विजय चौधरी ने सदन में कहा कि सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार जी सक्षम हैं, अपने लिए सक्षम है, जनता के लिए सक्षम नहीं है, ये गौर करिएगा। और ये जनता, बिहार की आम जनता को समझने की जरूरत है कि देखिए, जब खुद के फायदे की बात आई तो ये सभी नेता कैसे एक हो जाते हैं, उस समय सारा कुछ साइड हो जाता है। क्या कोई विपक्ष का नेता, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का नेता, कोई भी खड़ा होकर के इसका विरोध किया कि भाई नहीं मिलना चाहिए, हम लोगों को इतने दिनों में हम लोग कमा लेते हैं, या बहुत तरह की बात है, क्यों आप लेंगे जमीन सरकार की तरफ से, या आपको मिलना चाहिए, अलॉट होना चाहिए। अब इस पर क्या है कि आगे वो कहते हैं विजय चौधरी जी कि कल ही विधानसभा में प्रेम बरसा रहे थे। मतलब प्रेम, विजय चौधरी से जब सभापति कहते हैं कि भाई एक शिष्टमंडल मतलब इनसे जाकर के मिलिए विजय चौधरी से, तब वो कहते हैं कि मतलब मंत्री जो हैं प्रेम कुमार जी, वो खुद सक्षम हैं और कल ही विधानसभा में लोगों पर प्रेम बरसा रहे थे। अब आज यहाँ जो है बरसाने वाले हैं, ये उन्होंने कहा विजय चौधरी ने कि कल विधानसभा में प्रेम बरसा रहे थे, आज अब यहाँ भी प्रेम बरसाएंगे। यहाँ से आगे इतना सुनते ही सहकारिता मंत्री, मतलब जैसे ही उन्होंने इस तरह की बात अपने लिए सुनी, अंदर से गुदगुदी सी हो गई। लगा कि भाई अब तो ये साला हमारा भी मामला है, सबका मामला है, हम लोगों के स्वार्थ का मामला है, और तारीफ तो कर ही दी है कि हम प्रेम बरसा रहे हैं, तो अब देर नहीं करना चाहिए। उठ खड़े हुए और बीच में खड़े होकर कहा कि हम सदस्यों की चिंता से खुद को जोड़ते हैं। जनता की चिंता से खुद को आज तक इन लोगों ने नहीं जोड़ा होगा, लेकिन मतलब सदस्यों की, मतलब जो वहाँ पे विधान परिषद और विधान सभा के जो सदस्य हैं, उन सभी के सदस्यों के जो है चिंता से खुद को जोड़ते हैं, क्योंकि खुद का मामला है। तो सोमवार को ही इस पर बैठक करेंगे। इतनी जल्दी निर्णय, जनता के हक के लिए इतनी जल्दी निर्णय इन लोग बैठक नहीं करेंगे, लेकिन अपना है, फायदा है तो तुरंत बैठक करेंगे। पक्ष विपक्ष के 5 सदस्य आए, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। अरे बाप, इतना मतलब तेजी से काम, मतलब मत सोचिए। सरकारी भूमि पर बात हो जाएगी, सरकारी भूमि पर अधिकारियों के साथ मतलब विभाग के स्तर से रास्ता निकालेंगे और मुख्यमंत्री जी की सहमति से सदस्यों को राजधानी में जमीन का प्लॉट दिलाने की कोशिश करेंगे। सरकारी जमीन, ये नहीं कि आप खरीद लीजिए ना। जब एक छोटा सा ठेला रिक्शा चलाने से लेकर के फोकचा चाय बेचने वाला भी जमीन जब बाहर में पाई पाई को जोड़ कर करके जमीन खरीद कर करके घर बना रहा है, तो आप क्यों नहीं बना सकते? आपको भी अपने पैसे से जमीन खरीद करके बनाइए ना घर। ये क्यों सरकारी जमीन ही आपको क्यों चाहिए अपने लिए घर बनाने के लिए? और ये बोलना कितनी हास्यास्पद है कि बेटा बेटी ताना मारेगा। हैं? हम चिंता से, आपके सदस्यों की चिंता से खुद को जोड़ते हैं। तुरंत ही इस पर सोमवार के दिन हम लोग बैठक करेंगे। वाह जी वाह। अब उसके बाद क्या है कि सहकारिता मंत्री जब राजधानी में मान्यों के जमीन का प्लॉट आवंटन का पर सकारात्मक जवाब दिया, इसके बाद मंत्री विजय चौधरी फिर से खड़े हुए, वो मुस्कुराता हुआ। विजय चौधरी का चेहरा जब भी देखिएगा खड़े होते हैं तो मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं उनके। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि प्रेम बाबू प्रेम बरसाएंगे, इस सदन में तो मूसलाधार प्रेम ही बरसा दिए। कल विधानसभा में प्रेम बरसाए थे, आज यहाँ मूसलाधार बारिश कर दिए प्रेम का। वाह रे वाह, यही प्रेम जनता के लिए बरसा देने कहिए। सहकारिता मंत्री हैं, आप भी मंत्री हैं, सरकार में लोग बैठे, जितने सदस्य हैं, जितना उनको फंड मिलता है, अपना जो आवंटित होता है सालाना, क्या उस मतलब फंड को वो लोग सही तरीके से अपने क्षेत्र में विकास के कार्य के लिए करते नहीं करते? 5 साल 6 साल का कार्यकाल होता है इन लोगों का। उस समय में अगर जो देखा जाए कि 2 करोड़ के आसपास जो भी फंड इन लोग को मिलता है, या जो भी मतलब आवंटित होती है, विधायक फंड का राशि या विधानसभा परिषद के जो सदस्य हैं उनके लिए जो फंड बने राशि दी जाती है, इतने लोग अलग अलग, एक तो पहले योजना है, प्लस ये है काम फिर भी नहीं दिखता है। आज भी गांव के गांव में आप जाएंगे तो आपको अभी कहीं ना कहीं काम की मतलब कमी दिखेगी आपको गांव में। उस समय ये लोग प्रेम नहीं बरसाते हैं, उस समय ये लोग किसी की चिंता से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। इस तरह से लोग एक दूसरे एक साथ खड़े नहीं होंगे, बस आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे दिखाने के लिए कि हम भाई तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, जबकि जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, सब अपने लिए लड़ रहा है। क्योंकि जब अपनी बात आती है तो सब एक साथ, सैलरी बढ़ानी हो तो खड़े हो जाएंगे,
ज़मीन चाहिए तो खड़े हो जाएँगे, सुविधा चाहिए तो खड़े हो जाएँगे। आज तक कहीं भी किसी भी स्टेट के जो भी सरकार है या पक्ष-विपक्ष हो, चाहे संसद बल देश के केंद्र में मतलब जो भी वहाँ पे सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हो, किसी ने कहा कि नेताओं को टैक्स से जो मुक्ति है उसको खत्म किया जाए, टैक्स के दायरे में लाया जाए और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जो भी फोर्सेस हैं यहाँ के इंडिया मतलब है डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके टैक्स उनको जो है टैक्स फ्री कर दिया जाए। ये माँग कोई नहीं करे, क्योंकि उनसे उससे उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा है। इसलिए ये हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। चुनाव आ रहा है, सोच विचार करके फैसला लीजिएगा। आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।